हेलो स्टूडेंट। सो पार्ट 1 के आगे के जो टॉपिक है वो हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। सो इन पार्ट 2 वी डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक, सेंस ऑर्गन्स एंड केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स। रिफ्लेक्स एक्शन। What happen when you touch a hot object or you get pricked by a thorn? क्या होता है जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं या फिर आपके हाथ में कांटा चुभ जाता है। You withdraw your hands immediately. आप तुरंत ही अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं। सच एक्शंस आर ऑटोमेटिक। तो ये जो एक्शन होती हैं वो ऑटोमेटिक होती हैं, सडनली होती हैं। द ऑटोमेटिक एक्शन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो इस तरह से जो ऑटोमेटिक एक्शन होती हैं जिसके होने से आप रिस्पॉन्स करते हैं, तो ऐसे इवेंट को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, और इन रिफ्लेक्स एक्शन जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटरिंग ऑफ माउथ एट द साइट ऑफ फूड इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि जब हम कोई भी फूड आइटम देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है। सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स हमें बाहरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं, हमें वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। आईज। द आईज हेल्प अस टू सी। आईज हमें देखने में हेल्प करती हैं। ईच आई बॉल इज सेफली सेट इन अ डीप बोनी सॉकेट इन द स्कल। आई बॉल जो होती हैं वो हमारे स्कल में 2 सॉकेट होते हैं जिसमें कि गहराई में ये आई बॉल फिट होती हैं। इट इज़ फर्दर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स एंड आई लैशेस। और इन्हें प्रोटेक्ट कौन करता है? आईलिड्स और आई लैशेस। आईलिड्स एंड आई लैशेस प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम डस्ट। आईलिड्स और आई लैशेस हमारी आईज को डस्ट से प्रोटेक्ट करती है। इन द फ्रंट ऑफ द आई देयर इज़ अ सर्कुलर एंड ट्रांसपेरेंट पार्ट कॉल्ड कॉर्निया। तो यहाँ आई का स्ट्रक्चर डायग्राम बना हुआ है। इसमें जो सर्कुलर एंड ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है इज कॉल्ड कॉर्निया। द कलर पार्ट ऑफ द आई इज आइरिश। हमारी आईज में कलर्ड पार्ट होता है जिसे कहते हैं आइरिश। एन ओपनिंग ऑफ द आइरिश कॉल्ड प्यूपिल अलाउज द लाइट टू इंटर द लेंस। तो इस आइरिश में एक ओपनिंग पार्ट होता है जिसे कहते हैं प्यूपिल। तो इसी के थ्रू लाइट हमारे आईज के अंदर इंटर करती है और लेंस तक पहुंचती है। तो कितनी लाइट हमारी आंखों के अंदर लेंस तक जानी चाहिए, इसी ओपनिंग पार्ट के थ्रू ये जाती है, ये अलाउ करता है उन्हें। सिलियरी मसल्स होल्ड एंड कंट्रोल द शेप ऑफ द लेंस। सिलियरी मसल्स हमारे लेंस के शेप को कंट्रोल करती हैं। एट द बैक ऑफ द आई इज द रेटिना, और आई के बैक साइड में होता है रेटिना। A sensory nerve called optic nerve connect the eye to the brain. Sensory nerves जो कि आई में प्रेजेंट होती हैं इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व्स। इन्हें ऑप्टिक नर्व्स कहा जाता है जो कि आईज को ब्रेन से कनेक्ट करती हैं। क्लीन वाटर। हमें अपनी आईज को रेगुलरली क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए। कभी भी डिम लाइट या बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में वर्क नहीं करना चाहिए। सिट 6 फीट अवे फ्रॉम द टेलीविज़न। टेलीविज़न देखते टाइम हमें हमारे और टेलीविज़न के बीच की डिस्टेंस मिनिमम 6 फीट होना चाहिए। डू नॉट वॉच टेलीविज़न फॉर लॉन्ग आवर्स। ज़्यादा लंबे टाइम तक हमें टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए। डू नॉट प्ले कंप्यूटर गेम्स और वीडियो गेम्स फॉर लॉन्ग आवर। अधिक समय तक, ज़्यादा घंटों तक भी हमें कंप्यूटर गेम या वीडियो गेम नहीं खेलने चाहिए। वाइल रीडिंग कीप योर बुक अबाउट 12 इंचेस फ्रॉम योर आईज। जब हम रीडिंग कर रहे हों तो हमारी बुक और हमारी आई के बीच की डिस्टेंस 12 इंचेस होना चाहिए। ऑलवेज सिट अपराइट वाइल रीडिंग। हमेशा अपना सिर सीधा करके ही बैठना चाहिए। डू नॉट रीड इन अ मूविंग व्हीकल। कभी भी चलते हुए व्हीकल पर रीडिंग नहीं करना चाहिए। ईयर्स। आवर ईयर हेल्प अस टू हियर साउंड। हमारे कान हमें सुनने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। द ईयर हैज़ 3 पार्ट, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड
इनर ईयर, हमारे ईयर के 3 पार्ट होते हैं। ऑडिटरी नर्व कनेक्ट्स द ईयर टू द ब्रेन, हमारे ईयर और ब्रेन को कनेक्ट करने वाली नर्व्स का नेम हुए ऑडिटरी नर्व्स। केयर ऑफ ईयर्स, कीप द ईयर्स क्लीन एंड ड्राई, हमेशा अपने ईयर को क्लीन और ड्राई रखना चाहिए। इन्हें क्लीन करने के लिए ड्राई टॉवल का यूज़ करना चाहिए। डू नॉट क्लीन योर ईयर्स विथ शार्प ऑब्जेक्ट, कभी भी ईयर को क्लीन करने के लिए नुकीले पदार्थों का यूज़, नुकीले आइटम ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। नोज़ हेल्प अस टू स्मेल एंड ब्रीथ, नोज़ की हेल्प से हम स्मेल और ब्रीथ कर पाते हैं। देयर आर मैनी नर्व्स एंडिंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ द नोज़, हमारी जो कई सारी ऐसी नर्व्स हैं जो हमारे नोज़ के अपर पार्ट में आकर एंड होती हैं। दीज नर्व्स एंडिंग हेल्प अस टू डिटेक्ट डिफरेंट स्मेल, और इन्हीं नर्व्स के कारण हम डिफरेंट टाइप की स्मेल को पहचान पाते हैं। केयर ऑफ द नोज़, कीप योर नोस्ट्रिल क्लीन, हमेशा अपने नोस्ट्रिल को क्लीन रखना चाहिए। डू नॉट पुट ऑब्जेक्ट इनटू द नोज़, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट अपनी नोज़ में नहीं डालना चाहिए। ऑलवेज ब्रीथ थ्रू नोज़, हमेशा नोज़ से ब्रीथ करना चाहिए। द नोज़ हैज़ टाइनी हेयर दैट प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स, हमारी नोज़ के अंदर टाइनी हेयर्स होते हैं जो कि हमारे लंग्स में डस्ट को जाने से रोकते हैं। टंग हेल्प अस टू टेस्ट, टंग की हेल्प से हम टेस्ट कर पाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्पीकिंग, इसके साथ साथ टंग हमें बोलने में भी हेल्प करती है। द सर्फेस ऑफ द टंग हैज़ मैनी टेस्ट बर्ड, जो टंग होती है उसके सर्फेस पे बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं। टेस्ट बर्ड हैव नर्व्स एंडिंग विच कैरी मैसेज टू द ब्रेन, टेस्ट बर्ड में नर्व्स एंडिंग होती है जो कि हमारे ब्रेन तक मैसेज ले जाती हैं। द टंग कैन डिटेक्ट 4 टाइप ऑफ टेस्ट, हमारी टंग 4 तरह के टेस्ट को पहचान सकती है। स्वीट, सॉर, सॉल्टी एंड बिटर, मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा। वी शुड कीप आवर टंग क्लीन विद द हेल्प ऑफ अ टंग क्लीनर, हम अपनी टंग को क्लीन करने के लिए टंग क्लीनर का यूज़ करते हैं। स्किन, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी, स्किन जो होती है हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग होती है। इट हेल्प अस टू फील हीट, कोल्ड, पेन, प्रेशर, रफनेस और स्मूथनेस, ये हमें ठंडा, गर्म, दर्द, प्रेशर, दबाव, रफनेस और स्मूथनेस को फील करने में हेल्प करती है। केयर ऑफ द स्किन, स्किन की केयर करने के लिए हमें डेली सोप और क्लीन वाटर से बाथ करना चाहिए, नहाना चाहिए। इट हेल्प्स टू रिमूव डर्ट एंड स्वेट, ऐसा करने से हमारी स्किन पर जमी डर्ट और स्वेट रिमूव हो जाते हैं। स्वेट कम्स आउट थ्रू पोर्स ऑन द स्किन, स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनमें से स्वेट बाहर आता है। वेयर क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ्स, हमें हमेशा क्लीन और ड्राई क्लॉथ पहनना चाहिए। Now, conclusion of part 2. There are 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. We should take care of our sense organs. हमें इन sense organs की केयर करनी चाहिए। So I hope student कि आप chapter 9 के आपके सभी doubts clear हो गए होंगे। Thank you for watching.